Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine in class 7th. This is our fourth and the last lecture of the unit number 4. In this lecture we will solve the exercise of the unit number 4. In the last 3 lectures we will done the reading of the unit number 4. So first of all open your books from page number 44 and the first activity or the first question of the exercise of unit number 4 is complete each of the following sentence by writing the correct term. ठीक है, हमने सही टर्म के साथ या सही डेफिनेशन लिखनी है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ठीक है, आई होप कि आप सब ने अपने अपने बुक्स ओपन कर ली होंगी और आपने साथ साथ ही मेरे ये कंप्लीट करते जाना है. ठीक है, द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी इकोसिस्टम, यानी कि हर इकोसिस्टम के लिए जो बुनियादी ज़रिया है एनर्जी का वो क्या है? सनलाइट. पहले का क्या है? सनलाइट. एनी लिविंग थिंग इन द इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर कोई भी जानदार चीज़ क्या कहलाती है? बायोटिक. ऑल द पॉपुलेशंस लिविंग इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी, यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर क्या बना देती हैं एक एरिया के अंदर? कम्युनिटी. सेवरल फूड चेन्स ओवरलैप इन अ फूड वेब. ठीक है, ये आपने फूड वेब के अंदर पढ़ा था कि बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके क्या बना देती हैं? फूड वेब. ब्रेक डाउन द बॉडीज़ ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी को जो ब्रेक डाउन करते हैं वो क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स. ठीक है, उसके बाद है हमारे दूसरा क्वेश्चन है बेटा MCQs. इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको आपने इन सर्कल कर देना है. द सनलाइट एनर्जी इंटर्स इन द इकोसिस्टम थ्रू प्लांट्स. बेटा हमने पढ़ा था कि सनलाइट को क्या करते हैं? प्लांट्स कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस के अमल से अपनी खुराक बनाते हैं और फर्दर इस तरह से यूज़ होती है. तो प्लांट्स क्या होते हैं? जो सब एनर्जी इंटर होने का जरिया है. ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड. बेसिकली बेटा जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं. लेकिन यहाँ पे ऑटोट्रॉफ का कोई ऑप्शन नहीं है. तो बेटा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ये भी अपनी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ हैं. तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं? अपनी खुराक खुद बनाते हैं ना. तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? प्रोड्यूसर्स है. बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डैश. बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं? ये किल करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, ब्रेक डाउन करते हैं. तो वो ये क्या हुए? डीकम्पोजर्स होते हैं. विच वन इज़ अ प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. बेसिकली ग्रासेस आती हैं. तो ग्रासेस में क्या है बेटा? ये प्लांट्स की एग्जाम्पल है. तो प्लांट क्या हुए? प्रोड्यूसर्स हुए. उसके बाद विच ऑर्गेनिज्म हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन. बड़ा फूड चेन में क्या है? हमने पढ़ा था कि जो सब सूरज से रोशनी जो आती है, सनलाइट या लाइट एनर्जी जो आती है वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर यानी कि पौधे कैप्चर करते हैं और उसके बाद वो अपनी सारी जो होती है एनर्जी नेक्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं. तो मेन सोर्स एनर्जी का क्या थे? प्रोड्यूसर्स थे. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर होती है? प्रोड्यूसर्स के अंदर होती है. ठीक है बेटा, इस तरह से आपका ये भी डन हो गया. नेक्स्ट आपका ये 6 वाला आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, आपने नहीं करना है. उसके बाद बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. व्हाट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर दीज एट द स्टार्ट ऑफ मोस्ट फूड चेन्स. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका. ये आपका यहाँ पे पेज नंबर 42 के ऊपर इसका आंसर दिया हुआ है बेटा. आप पेज नंबर 42 के ऊपर इसका आंसर है. ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स सो दे आर द फर्स्ट इन मोस्ट फूड चेन्स, यानी कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म होता है फूड चेन्स का वो कौन सा होता है? वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है. उसके बाद बेटा आपका ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? नेम बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं बेटा? बायोटिक फैक्टर्स में आपके लिविंग थिंग्स आती हैं. ठीक है, जानदार चीज़ें. तो प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंजाई आते हैं. तो ये भी आपका स्टार्ट में पेज नंबर, इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपका पेज नंबर 35 के ऊपर है. आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर भी निशान लगा लें. ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा. आफ्टर ऑल द प्लांट्स एनिमल्स फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम, यानी कि ये सारे क्या है? प्लांट्स एनिमल्स फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है, उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन है हाउ आर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर रिलेटेड विद ईच अदर. बेटा ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर क्या होते हैं? अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं. कंज्यूमर यानी कि पौधे होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं. पौधों को फिर कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं और कंज्यूमर के आगे डीकम्पोजर इस्तेमाल करते हैं जब वो मर जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके दिया हुआ है. थोड़े से एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा और बाकी सारा यहाँ पे लिखा हुआ है. ग्रीन प्लांट्स मेक फूड सो दे आर
प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये प्रोड्यूसर का हो गया। एनिमल्स ईट प्लांट्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स को फिर क्या करते हैं, एनिमल्स ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट्स सो दे आर कंज्यूमर, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बेटा आपने एक सेंटेंस लिखना है, वो आपने सेंटेंस क्या लिखना है, ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स कॉल्ड डीकम्पोजर्स। ठीक है, ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स कॉल्ड डीकम्पोजर्स। ठीक है, ब्रेक डाउन दी बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय बैक्टीरिया फंजाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लांट्स के बाद बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड डीकम्पोजर्स। ब्रेक डाउन दी bodies of dead animals and plants by bacteria and fungi called decomposers। ठीक है, इस तरह से ये इन तीनों का रिलेशनशिप होता है। आगे आपका क्वेश्चन है डिफाइन एन इकोसिस्टम। ठीक है, ये आपका स्टार्ट में ही दिया हुआ है पेज नंबर 35 के ऊपर। ठीक है बेटा, पेज नंबर 35 आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आपका ये आंसर दिया हुआ है। सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम। ये भी आपका पेज नंबर 35 के ऊपर है, कम्युनिटी का दिया हुआ है। ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। ठीक है, ये आपके कम्युनिटी का आंसर है। इस तरह से बेटा आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट ये 6 वाला क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। उसके बाद ये 4, 5, 6 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। 7 वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फूड चेन एंड अ फूड वेब विद एग्जाम्पल। तो बेटा ये आपने लास्ट 2 लेक्चर्स आपके इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर थे। ठीक है, ये आपका फूड चेन है, इसको एक्सप्लेन करना है, और ये आपका फूड वेब है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं दोनों। कौन से क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, यहाँ पे ये निशान भी लगाया हुआ है, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें क्या है बेटा, ये आप मेरे साथ साथ ही सॉल्व करें। लुक एट द फॉलोइंग फूड वेब एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि इसको हमने देखना है, ये एक फूड वेब बनाया हुआ है और हमने इनके आंसर्स देने हैं। नेम द प्रोड्यूसर इन द फूड वेब। ठीक है, प्रोड्यूसर बेटा क्या है, ये घास है। ठीक है, घास क्या होती है, प्रोड्यूसर होती है। इसको यहाँ पे सीवीड यानी कि समंदर के अंदर उगने वाली ये जड़ी बूटी है। ठीक है, तो नेम ऑफ द प्रोड्यूसर इन द फूड वेब क्या है, सीवीड। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द प्रोड्यूसर गेट्स एनर्जी। प्रोड्यूसर ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सनलाइट। दूसरे का आंसर क्या आ गया, सनलाइट। उसके बाद बेटा नेम 3 कंज्यूमर्स इन द फूड वेब। फूड वेब के अंदर कंज्यूमर्स बेटा बेसिकली क्या होते हैं, जो प्लांट्स और जानवरों को खाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये प्लांट्स को ये खा रहे हैं, इन जानवरों को आगे क्या है, ये नेक्स्ट ऑक्टोपस खा रहा है। यानी कि सीवीड को मिनो को आगे ऑक्टोपस, इसी तरह से सीवीड को ओयस्टर को आगे फिश खा रही है, और ओयस्टर को आगे स्टारफिश खा रही है। तो ये तीनों क्या हैं, इसके फूड वेब कंज्यूमर है, ऑक्टोपस, फिश, स्टारफिश। ठीक है, उसके बाद राइट डाउन द 2 फूड चेन्स इन दिस फूड वेब। तो फूड चेन्स ये किस चीज़ की बनी है, इन सारों को फिर कौन खा रहा है, सील एंड सीगुल। ठीक है, तो ये इसकी फूड वेब है। इस तरह से बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हुआ। इसके 4 लेक्चर्स हैं आपके। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आती, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।